कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय सुचिता में आपको स्वागत है। आज मैं गणित प्रकाश ग्रेड 8 से सम्स लेके आई हूँ, पेज नंबर 94। दिस इज बुक, देख लो। ये न्यू सिलेबस है सीबीएसई का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ऑल द अदर्स एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये जो रेक्टेंगल्स है इनका ऑल इनसाइड मतलब बाहर नहीं, इनसाइड इनसाइड का माने एंगल हमें फाइंड करना है। ऑल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बोला था, क्या होता है। देखो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है बताओ तो, पी एस इक्वल टू क्यू आर। हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है बताओ तो, पी एस इक्वल टू क्यू आर। इसके बाद बोलोगे पी एस पैरेलल क्यू आर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू चलेगा, ये आपस में मिट नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारा क्यू पी भी, क्यू पी इक्वल आर एस, और ये भी तो आपस में एक दूसरे से मिट नहीं करेंगे ना, इसलिए ये भी हो जाएगा क्यू पी पैरेलल आर एस। जो नए आए हो वो ये वाला देख लेना। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं ये वन का वन नंबर का मैंने दे दूंगी लिंक, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। और इसका प्रॉपर्टी क्या है बताओ, एंगल पी इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू। कितने डिग्री का होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है। और क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने ये नहीं लिखा, देख क्यू एस ये तो डायगोनल है, और पी एस इक्वल होता है, इसका मतलब कि ये भी इक्वल है, दिस इक्वल है। तो अभी हमें इतनी सी जानकारी हमारे दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो हम समझ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। वो चीज हमें जरूरी जानना है इस एंगल को करने के लिए। मैंने पहले ये वन का कितने नंबर का क्वेश्चन है बताओ, ये टू का है। हाँ, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, वन का 2। तो वन का वन में मैंने डिस्क्रिप्शन फुल अप दे दिया है। अभी हम लोग करेंगे, बहुत इजी तरीके से बनाओगे और देखते जाओ। यहाँ पे क्या दिया है देखो, 110। तो यहाँ पे ये जो दिस एंगल और दिस एंगल आर इक्वल होता है। ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं बोलो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारा क्या हो गया, दिस एंगल। अच्छा पहले हम इसका एक तो नाम दे देते हैं, ओरिजिन ओ, ठीक है। तो एंगल ओ दे दिए, तो इसका मतलब क्या होता है देखो, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू। अच्छा जिसका भी एंगल फाइंड करें वो मिडिल में होना चाहिए। क्यू ओ आर इक्वल टू क्या होता है बताओ, पी ओ एस। ये क्या एंगल है बताओ, मैंने कितना डिग्री है बताओ, 110 डिग्री है। इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हो गया। अच्छा अभी हम क्या निकालेंगे देखो, क्यू पी, देखो पी ओ आर, ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है बताओ, पी ओ आर। ये एंगल लिख दी, स्ट्रेट एंगल होते कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। क्या, अगर पी ओ आर, तो इसके अंदर क्या क्या बनता है देखो, तो पी ओ क्यू, इसके अंदर क्या बनता है देखो, पी ओ क्यू, मिडिल में जो है वही बैठेगा, प्लस क्यू ओ पी। क्यू ओ पी, देखो मैंने बोला था बार बार मिडिल में, देखो ओ ओ इक्वल टू 180 डिग्री। क्या, पी ओ यहाँ पे कितना दिया, हाँ वहां पे दिया देखो क्यू ओ पी, ये जो क्यू ओ पी कितना डिग्री है, 100 डिग्री। तो पी ओ क्यू प्लस 110 डिग्री है ना, यहाँ पे 110 डिग्री इक्वल टू 180। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। कितना डिग्री हो गया बताओ, 70 डिग्री हो गया। तो हम यहां लिख देते हैं 70 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है देखो, हमारा फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल निकल आ रहा है ना। कौन सा आ रहा है बताओ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल आर ओ एस, एस आर ओ एस इक्वल टू
QOP, QOP क्या है, इक्वल टू 70 डिग्री है। देखो QOP ROS कितने डिग्री होते हैं, 70 डिग्री है। तो ये हमारा क्या है बताओ, भाटी के लिए। ये सब लिखना जरूरी है, क्यों क्या है, हाँ नहीं ऐसा लगेगा किसी का देख के लिख दिया। भाटी के लिए ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो गया, क्या नहीं आया। अभी एक करेंगे तो हो जाएगा। देखो अभी हमारा ना 4 ट्रायंगल निकला है। देखो क्या क्या निकला है, देखो तो एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये। तो अगर एक कोई लेते हैं, एक वाले को क्या POS ट्रायंगल ले रहे, क्या ले रहे, इतनी सी समझ में आ गई है आपको यहाँ तक, तो मैं ये वाला मिटा दे रही हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ गया, वहां पे तो मैं वैल्यू लिख देती हूँ। POS ये कौन सी ट्रायंगल है, पहले देखो यहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल, किसमें होती है 2 साइड्स आर इक्वल, बताओ बच्चों, आइसोलेसिस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। आइसोलेसिस ट्रायंगल में 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब POS इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल्स लिख दिया। तो इसमें क्या था, 2 साइड आर इक्वल होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है बताओ, PO इक्वल टू OS है। इसका मतलब क्या होता है, एंगल P इक्वल टू एंगल S होता है, क्या नहीं होता है। तो अभी हमारा क्या, ये तो हम जान गए हैं। अभी ये पूरा लिख रही हूँ, वी नो दैट द सम ऑफ 3 interiors angles of a triangle of a triangle is 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया है, एंगल P इक्वल टू एंगल S इक्वल टू एंगल O कितने डिग्री हो गए, 180 डिग्री। तो अगर हमारा एंगल P इक्वल टू S है, कोई भी एक को चेंज कर दो। अगर मैंने यहाँ पे एंगल P रख दिया इक्वल टू S की जगह में मैं P कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल P इक्वल टू एंगल S दिया हुआ है। अगर तुम लोग अगर S को चेंज करना चाहते हो तो P लिख सकते हो, S की जगह मैंने क्या लिखा, P लिखा। ओके, और एंगल O तो हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री, है ना, तो 180 डिग्री या नहीं। तो एंगल P मतलब कितने हो गए, 2 एंगल P हो गए इक्वल टू 180। तो एंगल P इक्वल टू कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2P है, ओ सॉरी यहाँ पे -110 डिग्री, तो कितने डिग्री हो गए, 70 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो हमारे कितने हो गए 35 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू हमारा कितना हो गया बताओ, 35 डिग्री इक्वल टू एंगल S। तो एंगल P इक्वल टू ये तो दोनों हो गए 35 डिग्री, तो हमारा ये 35 डिग्री हो गया, क्या नहीं, हाँ, और ये भी हमारा कितना हो गया 35 डिग्री आ गया, कह रही है अगर 110 डिग्री है तो। इसका मतलब क्या था, 110 डिग्री इधर है तो 35 ये ऊपर भी है, तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, देखो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा बोलो, ये भी सेम है, आइसोलेसिस ट्रायंगल्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये भी हमारा कितना डिग्री हो जाता है बोलो, 35 डिग्री, है ना, और ये भी हमारा कितना डिग्री हो जाता है बताओ, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल, सॉरी एंगल बोले, ट्रायंगल POS इक्वल टू ट्रायंगल OQR, यही तो है। अभी तो हो गया हमारा, तो एक चीज यहाँ पे 35 निकला, वहां पे 35 निकला, इधर 35 निकल गया, क्योंकि 35 एंड 35 70 और 110 क्या आता है बोलो, 180, तो इधर भी आ गया। अभी हमारा जो है ये देखो, ईच एंगल मैंने एंगल लिखे, हाँ ईच एंगल
इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसको भी मिटा देते हैं तो एक निकाल लेते हैं। तो एंगल पी हमारा कितना डिग्री रेक्टेंगल का? 90 डिग्री होता है क्या नहीं? तो यहाँ पे कितना डिग्री है? एंगल पी बोला है। एंगल की पी का मतलब क्या होता है? देखो क्यू पी, क्यू पी एस तो हमारा पूरा 90 डिग्री है, पर हमारा तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये है क्यू पी एस, तो मैं यहाँ पे इसके जगह में लिख देती हूँ क्यू पी एस। ठीक है, तो ये वाला मिटा देती है क्योंकि हमें इसके अंदर से क्यू पी आर मिल रहा है। क्यू पी आर प्लस आर पी एस इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया बताओ? क्यू पी आर। तो एक एंगल देखो आर पी एस, ये हमारा 35 डिग्री है, ये तो हमारा क्या है? 35 डिग्री है। आर पी एस 90 डिग्री, तो हमारा क्या आ गया? क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 90 से 35 को माइनस करो, तो कितना डिग्री आ गया? 55 डिग्री। क्या? तो ये वाला हमारा कितना डिग्री आ गया? 35 डिग्री। सॉरी, कितना डिग्री? 55 डिग्री। ये हमारा कितना डिग्री आया बताओ? 55 डिग्री। तो ये अगर 55 फोर चारों तरफ इक्वल है, तब इसका मतलब ये भी हमारा 55 डिग्री है, ये भी हमारा कितना डिग्री है बताओ? 55 डिग्री है। नहीं है? सभी तो इक्वल है। और ये भी हमारा कितना डिग्री आ गया बोलो? 55 डिग्री। क्या नहीं आया? बट अभी बताया गया क्या क्या है हमारा, तो इतने सारे एंगल्स के नेम लिखने हैं, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। अगर आपको जरूरत है यहाँ पे फाइंड द ऑल एंगल्स, तो हम लोग का ये वाली फिगर से हम लोग पूरा बना सकते हैं। तो अगर आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे आंसर? फाइंड द इनसाइड द ऑल एंगल्स। तो पी क्यू आर तो हमें 90 डिग्री मिल ही है, तो आंसर आप लोग को यहां से देख देख के लिख देना पड़ेगा। जैसे क्या लिखेंगे बताओ? क्यू ओ आर इक्वल टू पी ओ एस 110 डिग्री। ठीक है, अभी यहां पे क्या लिखेंगे? क्यू ओ पी इक्वल टू आर ओ एस इक्वल टू कितने डिग्री है? 70 डिग्री है। अब तो हमें पता ही है एंगल किसका क्या चाहिए। क्यू एंगल इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या? तो इसके अंदर भी और एक तो अगर मांगा तो क्यू पी एस है ना, क्यू पी आर है इक्वल टू क्यू पी आर। अभी क्या चाहिए बताओ? क्यू एस आर, ये जो क्यू एस आर, फिर पी आर एस, फिर क्या चाहिए? जो पी आर एस, और क्या चाहिए? पी क्यू एस। हमारी कितनी डिग्री है बताओ? 50 डिग्री है। क्या नहीं है? इसी तरह से 35 डिग्री का भी आप लोग लिख लेना, इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। अभी और एक तो लिखना है, क्या बताओ? आर पी एस इक्वल टू, देखो आर पी एस हो गया, क्यू एस पी और एक तो क्या निकलना बताओ? एस क्यू आर इक्वल, और निकल रहा है क्या? क्यू आर पी इक्वल टू कितने डिग्री है बताओ? 35 डिग्री है। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या निकला बताओ? आंसर होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।
और क्या बताऊं, आपका सब्सक्राइब और कमेंट हमें बहुत प्रेरित करता है और वीडियो करने का मन करता है। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।